अस्सलाम वालेकुम जी अगेन। आर्टिकल राइटिंग, उससे पहले जो है डिस्कस थोड़ा सा कर लें कि एसईओ कंटेंट राइटिंग और टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग जैसे फर्स्ट सेशन में आई थिंक बताया था, किसी भी कंटेंट को सर्च इंजन्स पे रैंक करवाने के लिए जो जद्दोजहद होती है वो मेनली ब्लॉग्स के ज़रिए होती है। ब्लॉग एक वेबसाइट का स्पेसिफिक पेज होता है जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट्स होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे पोस्ट की जा रही होती हैं, जो कंसिस्ट करती हैं डिफरेंट कीवर्ड्स पे। जितने ज़्यादा कीवर्ड और जितनी अच्छे से ऑप्टिमाइज हुए होते हैं उतनी आपकी वेबसाइट के चांसेस होते हैं कि वो रैंक होगी, और वेबसाइट रैंक होगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, चाहे वो सर्विस बेस है या प्रोडक्ट बेस। और मेनली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एसईओ आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, दूसरा वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। अब ये साउंड तो सेम कर रही हैं क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ही तो आर्टिकल होते हैं, और खैर इसमें फ़र्क ये होता है कि जो आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक पेज के ऊपर होते हैं और ये मल्टीपल होते हैं एक ही वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग में आते हैं उसके मेन पेजेस जैसे होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के जो पेजेस होते हैं, प्राइवेसी पुलिस, ये ईटीसी। सर्विसेज में सर्विस पेजेस होते हैं और इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट किया जा रहा होता है। आगे आ जाएं तो ये है कीवर्ड रिसर्च, और इसके ऊपर बड़ी मेहनत की थी वैसे। खैर, कीवर्ड रिसर्च फॉर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, मेनली जो चीज़ों को देखा जा रहा होता है वो होता है वाइल सर्चिंग रेलेवेंस। कीवर्ड के अंदर रेलेवेंसी देखते होते हैं, यानी एक टॉपिक के रेलिवेंट का मतलब ये लेना है कि उसी के अंदर फॉल करता हुआ, उसी सर्कल में आता हुआ जो कीवर्ड हो ना। यानी अगर आप इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में लिख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आपने उसके रेलेवेंट जितने भी चीज़ें आएंगी इंटरेस्टिंग प्लेसेस में तो वो ऐड करना है। उधर अफ़गानिस्तान का जिक्र नहीं करना, उधर इंडिया का जिक्र नहीं करना। पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं तो पाकिस्तान के दायरे में ही रहे, नहीं तो फायरिंग हो जाती है ना सरहद पे। और आगे सर्च वॉल्यूम ये डिफरेंट नीश के हिसाब से भी होता है, डिफरेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर भी होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेसिस पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो हो सकता है आपका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर सर्विस बेस के ऊपर बना रहे हैं तो हो सकता है आपका डिफरेंट हो, और मुश्किल भी होता है मोस्टली सर्विस बेस वेबसाइट्स में सर्च वॉल्यूम ढूंढना, अच्छा सर्च वॉल्यूम ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ढूंढना होता है फिर भी। उसके बाद अगर आप सिंपल ब्लॉग भी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी सर्च वॉल्यूम देखना चाहिए, और डिपेंड ये तीनों पे अलग अलग सर्च वॉल्यूम हो सकता है। लेट्स से आप अफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर हम 10 सर्च वॉल्यूम भी हो तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर दूसरे पार्ट में अगर है एक सिंपल ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट जिसके ऊपर हमें ट्रैफिक चाहिए, उसके अंदर हम 10 को नहीं टारगेट कर रहे होते, उसके अंदर थोड़ा ऊपर जाते हैं, 100 से भी ऊपर, 500 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा कीवर्ड हो जाता है। और नीचे आ जाते हैं कंपटीशन में देखना ये होता है कि उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी, जैसे ये मैंने साथ KD लेवल्स लिखे हुए हैं, वो आपकी औकात से बाहर ना हो, यानी इतनी ज़्यादा ना हो जैसे मैंने लिखी हुई है। 0 से लेके 14 तक इजी होती है, मतलब यहाँ पे आपको कोई एक कीवर्ड मिल गया जिसकी कंपटीशन, एसईओ डिफ़िकल्टी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये सारी एक चीज़ होती है। 0 से 14 तक है तो ये एक आसान कीवर्ड है। इसके ऊपर आप अच्छा सा आर्टिकल लिखें और उसको अपडेट रखें, उसको फ्रेश आपने कंटेंट पुट करना है तो आपके चांसेस होते हैं अगर आपका अच्छा लिखा हुआ है ना बाकी कंपटीटर से, आपके 20-25 दिन में आपका आर्टिकल शो हो सकता है ऊपर, यानी फर्स्ट पेज पे नहीं मैं कह रहा, ऊपर आ सकता है, उसकी रैंकिंग बढ़ सकती है। अगर फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं अच्छी रैंकिंग के लिए, लेकिन डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। आपने कंटेंट में पहले एनालाइज करना होता है सारे कंपटीटर्स को, उनकी कमियां आपने पूरी करनी होती हैं। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट किया जा रहा होता है आर्टिकल राइटिंग के लिए।
क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं इस लिहाज से, क्योंकि सर्च करने वाले यूज़र्स, कंज्यूमर्स, रीडर्स वो लॉन्ग चीज़ें लिख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे हाउ टू राइट ए SEO आर्टिकल, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और ये वो वाला बंदा सर्च करेगा जो सिर्फ रीड करना चाह रहा है, और वो रीड करना चाह रहा है ब्लॉग को, ना कि कोई सर्विस लेना चाह रहा है, ना कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है। वो एक हाउ टू इन्फॉर्मेशनल उसने इंटेंट शो की है और वो रीड करना चाह रहा है, तो वो हमारे किसी भी आर्टिकल पे आएगा जो हमने उसी टॉपिक के ऊपर लिखा होगा, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया होगा, वो रीड करेगा एंड एट द एंड पैसे हमें मिलेंगे। ठीक हो गया। एंड पे मैंने नोट लिखा हुआ है आर्टिकल कीवर्ड रिसर्च, इसमें देखना जो होता है वो रेलेवेंट, लो कंपटीशन हो और अच्छा सर्च वॉल्यूम भी हो, यानी इतना लो नहीं आपने टारगेट करना कि इसको आपको सदियाँ लग जाए रैंक होने के लिए। डिपेंड करता है ना फैक्टर्स पे। अगर आपकी एफिलिएट है तो आपने 10 वाले को भी इग्नोर नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ। अगर दूसरी है तो आप कोशिश करें 100-200 से ऊपर हो। डिफ़िकल्टी ये साथ है, जैसे 15 से 29 तक स्टिल इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपने फिर भी इसको सारी फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करते हुए, उसको अच्छे से यूज़ में लाते हुए कीवर्ड को फिर कंटेंट लिखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। और 30 to 49 ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें रैंकिंग मुसलसल आपको चेंज होती हुई नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है इसमें और आपको अपने कंटेंट को अपडेट रखना होता है। जी, क्वेश्चन उस्मान भाई। हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं ये इनको बताएं ना कि किस में बता रहे हैं। हर किस्म के कीवर्ड प्लानर में, मतलब सेमरश में, मोज में, एचएफ में, जी, ये जनरल है, ये जनरल है। और सब टूल भी तो राइटिंग ना होते हैं, उनकी भी तो आगे एवरेज लेनी होती है, मैं वो भी बताऊंगा आगे, जैसे टूल्स के ऊपर जाऊंगा। अभी तो ये सिर्फ सामने लिखा हुआ बता रहा हूँ, अभी उधर जाते हैं जी। अच्छा, क्योंकि एशरफ ने जो कीवर्ड 2 पे फॉल कर रहे होते हैं वो 26-23 पे सेमरश में होते हैं और मोज में वो 30 पे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस होता है वही, लेकिन उनकी भी एवरेज लेनी होती है, वो भी तो एक्यूरेट नहीं है। ठीक हो गया। आपने मैक्सिमम 3 से 4 टूल्स को देखना होता है, ज़्यादा भी देख सकते हैं आप के टाइम पे और दिमाग पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन अच्छे कीवर्ड रिसर्च टूल माने जाते हैं ना, जिसमें सेमरश है, उबर सजेस्ट है, या मैं जो यूज़ कर लेता हूँ वो है SEM स्कूप, क्योंकि उसका इंटरफेस अच्छा लगता है, हालांकि वो मैचिंग ही लगता है सेमरश से। खैर 1 मिनट ठहरिएगा। मैं तो स्टार्ट करने लगी थी, मैंने शायद अपनी है जी आगे। ये मुझे जैसे ये ट्रैफिक कह रहे हैं ना कि हमारी वेबसाइट पे बाहर की हो, या मतलब जैसे ये गेस्ट पोस्टिंग में होता है कि जी इस कंट्री की मतलब ट्रैफिक हो, तो वो मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। उस कंट्री के कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, जैसे कोई एफिलिएट हो सकती है वेबसाइट, या कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स हो सकती हैं। जैसे अगर कोई सर्विस बेस है, उसके लिए होगा SEO सर्विसेज इन लेट्स से न्यूयॉर्क या लास वेगस या टेक्सास, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने रिसेंटली एक गन्स के रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर काम किया था, आर्टिकल अभी तक लिखने हैं, अभी फ्यूचर में भी आने वाले प्रोजेक्ट्स, तो उसमें टेक्सास बेस वो एक शूटिंग रेंज थी जिसके हवाले से एक वेबसाइट थी। अब जो भी कीवर्ड होते थे उसके अंदर टेक्सास आ रहा होता था, या फोर्ट वर्थ आ रहा होता था, या उन सिटीज़ के, उन कैपिटल्स के नेम आ रहे होते थे, तो हमने उन्हीं को टारगेट करना है और उसी को आर्टिकल लिखते हुए उन्हीं के ऊपर, तो वो रैंक करेगा ना, वही करेगा। अब पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं कोई सर्च करेगा कि शूटिंग रेंज इन फोर्ट वर्थ, क्योंकि हम तो जहानिया में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। नहीं सर, मतलब ये कि VPN यूज करके हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, मतलब जैसे नहीं, हमें यहाँ पे टूल्स में यहाँ पे भी सर्च रिजल्ट वही दिखता है जो वहाँ उन्हें दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले सर्च करना है ना टूल से।
खैर आगे कहाँ पे थे वैसे, हाँ अब जो है 50 से अबव जितने भी होते हैं ना, यहाँ मैंने लिखा तो हुआ है हार्ड और वेरी हार्ड और फिर आगे डोंट गो। अब ये 50 से ऊपर जितने भी आ रहे हैं ये बहुत मुश्किल वाले हैं, रिकमेंडेड है कि ना ही जाएं उनके कीवर्ड्स के ऊपर, लेकिन मजबूरी हो तो 69 से नीचे रहें, उसके ऊपर आपका बस नहीं होगा कि वो रैंक हो, क्योंकि उसके ऊपर पीपीसी वर्क ही कर रही होती है। लेकिन अक्सर कीवर्ड नहीं मिल रहे होते, इस वजह से मैंने कहा है कि 69 से नीचे, लेकिन फिर भी बहुत इसके अंदर मुश्किल है। ठीक हो गया, अब आते हैं ज़रा टूल्स की तरफ। थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल करते हैं। असाइनमेंट भी मैंने वैसे बनाई हुई है, वो मैं एंड पे शो करवाता हूँ और सेंड भी कर दूँगा। खैर ये टूल है द होथ कीवर्ड प्लानर, जो मैं हर जगह ही बता रहा होता हूँ आजकल, क्योंकि ये सेमरश की डिट्टो कॉपी है और फ्री में अवेलेबल है ये। यानी इन्होंने सेमरश की API ली हुई है, साउंड्स बैड लेकिन API ली हुई है। ओके यहाँ पे लिख लेते हैं हम कीवर्ड, जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान लिख लेते हैं। अब इसको सर्च किया और हमें कोई रिजल्ट मिलेगा होपफुली, या कोई और टूल भी देखेंगे हम साथ साथ। अच्छा, अब इसके ऊपर जो सर्च करने के बाद सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये सारे ही सेमरश के ऊपर आ रहे होते हैं, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं बाद में, अभी टाइम नहीं है इतना तो मैं ज़्यादा नहीं उधर डिस्कस करूँगा, टू द पॉइंट ही रहूँगा। खैर अब यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है, इसकी डिफ़िकल्टी बता रहा है। अब इस टूल के ऊपर ये बता रहा है, डिफरेंट टूल पे आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट ही नज़र आ रही होगी, लेकिन सेमरश और ये सेम होते हैं। और आपको ये भी बताता जाऊँ कि सबसे जो अच्छे टूल माने जा रहे हैं फ़िलहाल वो है Ahref, सेमरश, उबरसजेस्ट, और भी इसके अब बाकी सारे नीचे ही आ रहे होते हैं। ये टॉप 3 यही होते हैं मोस्टली, और डिपेंड करता है मोस्टली यूट्यूबर्स SEM बुक को भी, SEO बुक को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। SEM स्कूप भी काफ़ी लोगों को मैंने यूज़ करते देखा है, जो कि मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ। कीवर्ड एक KW फाइंडर है, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं लोग। तो सारों के रिज़ल्ट आलमोस्ट डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन उनकी एवरेज लेनी होती है हमने। आप इसमें डाइवर्सिटी इस तरह लाएंगे कि आपने यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ ये वाला द होथ कीवर्ड प्लानर और उबरसजेस्ट और SEM स्कूप, इन तीनों का एवरेज लेता हूँ मैं, तो मुझे एक अच्छा कीवर्ड मिल जाता होता है। अच्छा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, हालांकि कोई बता नहीं रहा था। ठीक है, अब ये कीवर्ड आपको मिल गया, और खैर अब ये वाला आपने, लेट्स से आपको कीवर्ड मिल गया तब आपने रिसर्च किया। अब एक सिनेरियो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सर्च करें और आपके जहन में कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, तब क्या करेंगे? तब ये करना है कि आपने जाना है गूगल ट्रेंड के ऊपर और यहाँ पे अपनी नीश लिखनी है। अभी बताते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रेंड पे आके इनविजिबल है ना, स्क्रीन अगर गायब हो जाए तो फ़ौरन आपने वॉइस में बताना है, क्योंकि मैसेज की क्लुंग मुझे नहीं आती। ट्रेंडिंग नाउ पे आ जाना है और यहाँ पे हम कंट्री चेंज कर लेते हैं, लेट्स से USA ही रख लें या UK रख लें। अब जैसे ये अब आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरह भी दिया जाता है कि यहाँ हर टूल के ऊपर फ़िल्टर लगे होते हैं, आप फ़िल्टर चेंज करें और उसी कंट्री के ऊपर उसी के हवाले से ट्रेंड्स और टॉपिक्स रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना ये होता है कि नीश, आपकी नीश मैंने जैसे असाइनमेंट में लिखा हुआ है नीश, ये खोल लेते हैं। नीशेस काफ़ी सारी होती हैं, अब जैसे आपके जहन में आ सकती है, आपकी नीश हो सकती है हेल्थ के रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, कुछ भी हो सकती है इनमें से। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही पर्सनल डेवलपमेंट लिख लें या टेक्नोलॉजी लिख लेते हैं, क्योंकि आजकल ये अरूज पे है। टेक्नोलॉजी लिखा
और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, सीड कीवर्ड जो आपके टॉपिक्स हों, तो आपको उसका ट्रेंड भी मिल जाता है ताकि आपको पता लग जाए कि उस कीवर्ड पे लिखना चाहिए या नहीं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि ये 25 से बहुत ही ऊपर है। और मैसेज आया थी, ओके नहीं आया। ट्रेंड देखने का जो तरीका होता है, 25 के अगर नीचे है तो आप कोशिश करें उससे कोई बेहतर कीवर्ड देख लें। अगर 25 से इतना ऊपर है तो इसको जाने नहीं देना। टेक्नोलॉजी एक अच्छी नीश है, तो हम यहाँ पे अब कीवर्ड देखने लग जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वी न्यू, ये वैसे ही टॉप पे चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट होती है, आगे आगे करते जाएं जब तक आपको कोई अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा। देखते रहें, जब कोई एक मेक सेंस कीवर्ड मिल रहा हो आपने उसको उठा लेना है। जैसे व्हाट डू वी कॉल टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स, अच्छा ये नहीं, कुछ और देखते हैं। फोर्ट्रेस टेक्नोलॉजी, ये क्या चीज़ है? ये पहले दफ़ा मैंने देखा है। इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ओके, ट्रेंड नॉट सो गुड भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि काफ़ी रुक जाता है। तो इसको उठा लेना है और इसी किसी टूल के ऊपर आके आपने सर्च कर लेना है। ओके, यहाँ पे कंपटीशन इसका बहुत ही लो है और सर्च वॉल्यूम ठीक है, अच्छा है। अच्छा, ये हो गया SC मतलब दाहोद का रिज़ल्ट, नॉट बैड है रिज़ल्ट इस कीवर्ड के ऊपर। तो हमने अब किसी और कीवर्ड के ऊपर देखना है। दाहोद को हम फ़िलहाल करते हैं, बल्कि इसको बंद कर देते हैं। अब करते हैं SEM स्कूप, देख लेते हैं। इसके आपने साइन अप कर लेना होता है, सारे अकाउंट्स बना लेते हैं तब ये चल रहे होते हैं। मैंने पहले किया हुआ है ताकि टाइम ना जाए। ये रिसर्चिंग कर रहा है। इसके बाद अच्छा सा एक रिजल्ट दिखता है, ये वाला। अब ये वाला ग्राफ होता है, अगर ये आगे नीचे जा रहा है तो ये मतलब है कि अच्छा कीवर्ड नहीं है, जिसका ग्राफ डाउन हो रहा है। अच्छा, अब डिफरेंस ये देखें, इसके ऊपर डिफ़िकल्टी जो आ रही थी, यानी यही कंपटीशन, ये वाला सॉरी कीवर्ड डिफ़िकल्टी टुडे, ये है 33 और इस टूल के ऊपर 36 आ रही है। इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो हमने एवरेज के ऊपर काम करना है। ये नहीं डिसाइड कर लेना कि ये ही सही है या वो ही सही है, कोई भी सही नहीं है। और इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसके निस्बत। इसका आ रहा था कोई 320, उसका 1600 आ रहा है, तो ये एक अच्छा समझा जा सकता है। अब हमने, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड में फॉल करेगा क्योंकि 2 वर्ड हैं। हमने लॉन्ग टेल को टारगेट करना है, तो हम देखेंगे इसको। जब लॉन्ग टेल को देखते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट्स और स्पेसिफिक होते जाते हैं और उसकी डिफ़िकल्टी भी कम हो गई है, देख लें। अब हमने यहीं से ये वाला कीवर्ड उठाना है और हमने दाहोद में डाल के देख लेना है, या किसी और में ऊपर सजेस्ट में भी डाल के देख सकते हैं। अब इसका सर्च रिज़ल्ट ठीक है, यहाँ पे इतना कोई सर्चेस तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कीवर्ड अच्छा है, ये इतना बुरा नहीं है। खैर, ये इस तरह कीवर्ड आपने डिफ़िकल्टी देखनी होती है, सर्च वॉल्यूम देखना होता है, और शराइत ये होती हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी 40 से नीचे आपने टारगेट करनी है। सर्च वॉल्यूम अगर ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है तो कोशिश करें 500 से ऊपर हो। अगर लेट्स से कोई एफिलिएट वेबसाइट है तो कोशिश करें कि 10 वाले को भी इग्नोर ना करें, वो भी काम आ सकता है आपके लिए, लेकिन टारगेट उसी को करें जो ज़्यादा वाली है। और माइक्रो निशेस जो वेबसाइट होती हैं वो तो कोई कीवर्ड मिस नहीं कर सकती।
अगर 10 भी आ रही है वो भी रखेंगे, अगर 50-100 भी आ रही, मतलब 50-100 नहीं सॉरी, अगर 10, ठीक हो गया। अब एसईएम स्कूप का एक मज़े का फीचर ये है कि आप यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये इस टैब के ऊपर क्लिक किया और ये सर्प के ऊपर जो होता है ना रिज़ल्ट, वो दिखा रहा है, यानी गूगल के फर्स्ट पेज पे जो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं उनको एनालाइज करके बता रहा है कि उस पहले आर्टिकल में क्या कमी है, जिसके आगे क्रॉस लगा हुआ है ये कमी है, उस आर्टिकल में ये नहीं है। तो आपने ये सारी कमियां नोट कर लेनी है सारे आर्टिकल्स में, अपने आर्टिकल में वो कमियां नहीं रखनी। दैट्स हाउ योर आर्टिकल विल बी बेटर देन दैट। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं लिंक प्रोफाइल्स, अगर उनकी कोई यहाँ पे भी कमियां तलाश करनी होती हैं, फुल कंटेंट एनालाइज जो कर रहे होते हैं ना उनके लिए ये टूल बेस्ट है। और एक और आज ही किसी ने सवाल पूछा था कि वर्ड काउंट कैसे देख रहे होते हैं, तो एवरेज वर्ड काउंट ये आ रहा है आपके सामने। तो एसईएम स्कूप का ये भी फ़ायदा होता है कि ये एवरेज ले लेता है सर्प के ऊपर, जो कि कितने वर्ड काउंट आ रहे हैं पर आर्टिकल, एवरेज लेता है। खैर ठीक हो गया। अब लेट्स से कोई कीवर्ड देख लिया हमने, कोई और करके देख लेते हैं। एक ही को लगे हुए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान, पहले वहाँ किया था अब यहाँ पे। हाँ जी क्वेश्चन, खैर अपडेट मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया लगता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, फ्री, ये फ्री है, यानी फ्री वर्जन अब मेरा वैसे अभी एसईएम स्कूप का अभी इसके जो लिमिट होती है ना दिन में वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये पेड वर्जन में ज़ाहिरी बात है ज़्यादा फीचर होते हैं, लेकिन फ्री में यूज़ हो जाता है। मैंने कोई ये टूल जो बताए हैं फ्री वाले ही बताए हैं, ये तो टोटल फ्री है। एसईएम स्कूप पेड है लेकिन इसकी फ्री लिमिट मिल जाती होती है, तो ये आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। अगर एक पे ना चले दूसरी ईमेल पे बना लें, हम पाकिस्तानी यही तो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये माइक किसी का ऑन है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऊपर सजेस्ट पे भी यही चीज़ देख रहे होते हैं। माइक्रो नीच की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहे हैं कि मतलब उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दे। अक्सर यही सवाल होता है और नीच के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि मतलब यही ना, ये जो नीश होती है ना, अच्छा मेरी भी एक्सपर्टीज़ नीश रिसर्च के ऊपर नहीं है। मुझे भी काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि आप नीश रिसर्च के ऊपर बताएं, तो मैं खुद को अहल नहीं समझता क्योंकि आज तक कोई नीश रिसर्च नहीं की। कीवर्ड रिसर्च तो करते रहते हैं। खैर मुझे बेसिक्स जो पता है वो तो मैं लाजमी बताऊँगा। माइक्रो नीश होती है जो कि माइक किसका होना है, माइक ऑफ कीजिएगा। ओके खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूँ। माइक्रो नीश में कम सर्च वॉल्यूम्स जितने भी होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, बंद हो गया। कम से मुराद ये है कि 10, 50, 100 इस पे भी हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं, इस पे भी फुल जोर लगा रहे होते हैं कि ये रैंक हो जाए। हो सकता है पीपीसी भी चला दें ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो और फर्स्ट पेज पे हमारा आर्टिकल दिखे और हमारे प्रोडक्ट्स बिकें। ज़्यादा अफिलिएट वाले माइक्रो नीश के ऊपर जा रहे होते हैं, यानी पेट्स का फूड हो सकते हैं, तोतों का, पैरट्स का यानी, और डॉग फूड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई चीज़ भी। और माइक्रो नीश कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कम सर्च वॉल्यूम को टारगेट कर रहे होते हैं, बस ये इस चीज़ को माइक्रो नीश कहा जाता है। और कॉम्पैक्ट आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, टू द पॉइंट, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती वहाँ पे। ठीक हो गया। कीवर्ड रिसर्च समझ आ गई है। इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अब असाइनमेंट देने जा रहा हूँ मैं, टाइम भी होने वाला ना। और एक और चीज़ थी लेकिन मैं फिर सोचा है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं आपको लिंक ही दे दूँगा, आप पढ़ लेना। तो दिखा देता हूँ मैं। डिफरेंट टर्म्स मैंने डिस्कस की थी, ये काफ़ी मैंने पहले का आर्टिकल लिखा हुआ है, काफ़ी लोगों ने शायद पढ़ भी लिया है। डिफरेंट टर्म्स इसमें लिखी जा चुकी हैं जो कि आप देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, जो कि ज़रूरी होती हैं। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सारी टाइप्स भी लिखी हुई है, कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या होता है और
स्टफिंग क्या होता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और एसईओ, गैप एनालिसिस, सारा कुछ टर्म्स होती हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये तरीका लिख दिया है कि कैसे आपने कीवर्ड से रिसर्च करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्री टूल्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे पेड टूल्स के बारे में, मतलब बारे में नहीं, पेड टूल्स लिखे हुए हैं 20 और यहाँ 20 फ्री टूल्स हैं। तो आपका दिल करे यूज करें। और यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और जो मेन बात है कि कीवर्ड आइडियाज़ कहाँ से मिल रहे होते हैं, उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे कीवर्ड सर्फर, अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो आप टॉपिक गूगल के ऊपर लिखेंगे तो एक्सटेंशन के ज़रिए आपको साथ ही उसके आइडियाज़ मिलते रहते हैं। आप उधर से आइडिया उठाएं, उसका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा होता है। जैसे कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन, उसको लगाने का तरीका ये होता है, एक्सटेंशन लिखना है, कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन, और यहाँ पे आके इसको गूगल में ऐड कर लेंगे। जो भी आप सर्च करेंगे आपके साथ ही यहाँ पे एक टैब बन जाता है और आपको सारा कुछ दिख रहा होता है। मेरी लगी हुई है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। ठीक हो गया। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर पहले भी कोई 3-4 बार दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा हो गया, अच्छी बात है। असाइनमेंट के बारे में बताया जाए ठीक। तो खैर आपकी पहली असाइनमेंट होने जा रही है। इसके लिए मैं 2 दिन दूंगा। तसल्ली से आपने 2 कीवर्ड फाइंड करने हैं और करना ये है कि उसकी डिफ़िकल्टी 40 से नीचे हो और इसका सर्च वॉल्यूम 100 से ऊपर हो। अब मैंने 100 इसलिए लिखा है ताकि इसमें सारों की एवरेज आ जाए, ब्लॉग वालों के लिए भी, एफिलिएट वालों के लिए भी, या कोई सर्विस बेस वालों के लिए भी। सारों के एवरेज वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी नीश में से। नीशेस भी दी हुई हैं, इनमें से कोई भी नीश आप सिलेक्ट करें, उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करें। टूल सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कोशिश की है मैंने कि पेड टूल ना ही लिखूं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई पेड है ही नहीं, इसमें सारे फ्री वाले हैं। इसमें एसईओ सर्फर वही एक्सटेंशन है, मोज, ये मेरे ख्याल से पेड भी है और इसकी कुछ लिमिट मिल जाती है आपको जो फ्री में होती है। कीवर्ड शिटर, ये कीवर्ड आइडियाज़ के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं है। तो इसमें बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलते हैं कीवर्ड शिटर में। उसके बाद एसईएम रश, ये तो सबको ही पता है। ऊबर सजेस्ट, ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए और बहुत अच्छा टूल है और मेरे फेवरेट लंबे बालों वाली सरकार का है, तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। ऊबर सजेस्ट, KW फाइंडर, ये भी पेड है लेकिन फ्री में मिल जाते हैं, कुछ ट्राई। और द होत का पता है, एसईएम स्कूप का आपको पता चल चुका। और टास्क आपका ये है कि 2 कीवर्ड फाइंड करने हैं डिफरेंट नीश के ऊपर। नीशेस 10 दी हुई हैं, 10 में से 2 नीशेस के ऊपर आपने 2 कीवर्ड फाइंड करने हैं और उन सारे जिस टूल्स के ऊपर आपने काम करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब आपने कीवर्ड फाइंड कर लेना है वो आपने MS वर्ड की फाइल में लगा लेना है, साथ उसका KD लिख देना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम, और साथ कीवर्ड, और MS फाइल में कन्वर्ट करके उसको यानी पेस्ट करके उस फाइल को अपना नेम दे के या रैंडम करैक्टर का नेम दे के, जैसे इसी बॉस बेबी का नेम दे के, जो आपका दिल करे वो आपने नेम दे के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। व्हाट्सएप का तो सबको ही पता है, कोई बाहर से तो नहीं आया वैसे। अब सही हो गया, टास्क समझ आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम जो है वो सर्च वॉल्यूम को एवरेज क्यों रखते हैं, यानी कि बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को भी या टीचर्स को भी वो एवरेज का ही बताते हैं। वाई? क्योंकि कोई टूल राइट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। गूगल अपना एल्गोरिदम क्यों शेयर करे? अगर वो शेयर कर दे किसी टूल को भी तो वो तो दिनों में अमीर हो जाए, ऐसे थोड़ी करेगा गूगल। गूगल अपना एल्गोरिदम दिन में 9 से 10 बार चेंज कर रहा है, तो वो ऐसे ही तो अपना एल्गोरिदम ज़ाया नहीं करता। दैट्स वाई एवरेज हमने आइडियाज़ से लेने होते हैं, इसका हमने तसल्ली करनी होती है। ये कोई टूल एक्यूरेट नहीं होता। सही हो गया? ओके, थैंक यू। वेलकम जी। और कुछ?
और ये वाली पोस्ट मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई थी, तो ये भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी सुबह तक। अच्छा, अब एक और बात है कि अगर आपने डायरेक्ट कीवर्ड रिसर्च करने हैं, आपको इतने आइडियाज़ नहीं लेने, इतने कोई जनरल नहीं जाना, तो आपने सिंपल अपने एक कंपटीटर को पकड़ना है या अपने क्लाइंट से कहना है कि अपने कंपटीटर का लिंक दे दे। तो आपने उस वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए उस वेबसाइट का लिंक उबर सजेस्ट के अंदर आके स्क्रॉल डाउन करना है और इसके ट्रैफिक एस्टिमेशन पे जाके टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक में आके यहाँ पे उसकी डोमेन पुट करनी है। लेट्स से अभी तो खैर concealedcarry.com ये लगा लेते हैं फ़िलहाल। हमने इसको पुट किया और ये यूनाइटेड बेस है, इसको सर्च कर लिया और यहाँ पे हमें सर्च रिजल्ट मिल जाते होते हैं। टाइम थोड़ा रह गया, खैर जल्दी जल्दी बता देते हैं। यहाँ पे अब ये इसका फ़ायदा होता है कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर गए हैं, यानी इस आर्टिकल के ऊपर गए हैं, व्यू ऑल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाते हैं डायरेक्ट अपने कंपटीटर्स के। इतनी कोई खज्जलख्वारी है ही नहीं। ठीक हो गया। ये रही आपकी एसईओ डिफिकल्टी और ये सर्च वॉल्यूम। दोबारा पूछिएगा। जब नीचे सिलेक्ट की तो डेटा कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो तो सेपरेट बात है ना। नीच पहले रिसर्च करनी है आपने, जाहिर बात है। कंपटीटर उसी के बाद होता है। ये मैंने एक दूसरा तरीका बताया ना कीवर्ड रिसर्च के लिए, अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड चुराने, ये इसकी साइंस है। ठीक हो गया। आई थिंक टाइम ख़त्म होने वाला है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो वाइंड अप करें। अच्छा था सजेशन हारिस भाई, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था, हालांकि मुझे पता है मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर आई थिंक बस करें। बाकी मैं असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ आपको व्हाट्सएप के ऊपर, काइंडली उसको कर लीजिएगा सारे। ये सेशन ये अल्टरनेटिव डेज पे होते हैं। अब खैर ये अगले 2 दिन बाद होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन दिए आपको असाइनमेंट्स के लिए, तो होप